स्टूडेंट्स ये एनसीईआरटी प्रॉब्लम 7.18 फ्रॉम पेज नंबर 220 ऑफ इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट में क्या बोल रहे हैं, द आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ HF इज 3.2 into 10⁻⁴. कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HF इन इट्स 0.02 मोलर सोल्यूशन. कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीसीज प्रेजेंट इन द सोल्यूशन एंड इट्स pH. आपसे जो है 0.02 मोलर सोल्यूशन में HF की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछी गई है। ठीक है, कि जब HF जो है वो हाइड्रोनियम आयन F नेगेटिव आयन में टूटेगा, ठीक है, तो उस टाइम पे जो कंसंट्रेशन ऑब्जर्व होगी वो कितनी है, और साथ में इसका pH पूछा गया है, राइट। तो हमारे पास जो Ka की वैल्यू आ रही है, दैट इज आयनाइजेशन कांस्टेंट 3.2 into 10⁻⁴ है। ठीक है, अब मुझे पता है कि जब भी HF सोल्यूशन की बात कर रही हूँ तो ऑब्वियसली आपने क्या किया है, HF को जो है वाटर में डिसॉल्व किया है। ठीक है, इसकी डिसोसिएशन होगी एंड इट विल फॉर्म हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव प्लस F नेगेटिव आयन। ठीक है, तो इनिशियल कंसंट्रेशन जब हमारे पास कोई भी डिसोसिएशन नहीं हुई है उस टाइम पे HF है, ठीक है, सपोज उसकी कंसंट्रेशन हम C अज्यूम करके चल रहे हैं, ठीक है, और H3O पॉजिटिव 0 मोल बना है और F नेगेटिव भी 0 मोल बना है। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम स्टेट क्या होता है कि हमारे पास अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो ऑब्जर्व होती है, मतलब कि अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो अपने आप को डिसोसिएट कर रहे हैं और हाइड्रोनियम आयंस और F नेगेटिव आयंस में तोड़ रहे हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली अल्फा जो है वो कंसंट्रेशन के विद रिस्पेक्ट टूटेगा, मतलब कि ये जो हमारे पास C कंसंट्रेशन है इनमें से अल्फा नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो डिसोसिएट करेंगे, राइट। तो इसकी जो कंसंट्रेशन आ जाएगी वो C अल्फा आ जाएगी, तो ये हमारे पास C अल्फा आ जाएगा। ठीक है, F नेगेटिव जो है वो भी C अल्फा आ जाएंगे, राइट। अब कंसंट्रेशन ऑब्वियसली यहाँ पे मैं जो है 1 अज्यूम करके चल रही हूँ कि मेरे पास सपोज 1 मोल ऑफ HF जो है वो प्रेजेंट थे। ठीक है, उनमें से अल्फा मोल जो है वो टूट गए HF के और उन्होंने हाइड्रोनियम आयन और F नेगेटिव आयन बना दिए, राइट। तो अब जो बचे हुए HF हैं वो कितने हो जाएंगे, 1 माइनस जो अल्फा डिसोसिएट कर चुके हैं, राइट। सो आई नो दैट कि जो हमारे पास डिसोसिएशन कांस्टेंट आता है, ठीक है, Ka इट विल बी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। ठीक है, हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ रहे हैं, हाइड्रोनियम आयन इनटू F नेगेटिव आयन, ठीक है, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब बात यह आती है कि हमने यहाँ पे वाटर जो है वो क्यों नहीं लिया है। तो हमारे पास जब भी कोई प्योर सॉल्वेंट जो है वो आता है जिसमें की कंसंट्रेशन वेरिएशन के चांसेस निग्लिजिबल होते हैं, हम उसको इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, तो वाटर जो है वो ऑलरेडी अपनी प्योर स्टेट में प्रेजेंट है, तो इसमें जो है कंसंट्रेशन ना तो बढ़ सकती है ना कम हो सकती है, तो ऑब्वियसली इसको हम रिजेक्ट करेंगे, राइट। तो अभी हम Ka की वैल्यू देख लेते हैं। सो Ka हाइड्रोनियम आयन हम कितना अज्यूम कर रहे हैं, C अल्फा, राइट, एंड F नेगेटिव भी C अल्फा आ रहा है, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ HF। तो ये एट इक्विलिब्रियम कितना ऑब्जर्व हो रहा है, दैट इज C1 माइनस अल्फा, राइट। अब ये जो है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे आप, सो Ka इक्वल टू C स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय C1 माइनस अल्फा आ गया। ठीक है, एक C जो है C स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया, सो Ka जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। हमारे पास जो आयनाइजेशन कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा कम आ रहा है, इसका मतलब है कि हमारे पास जो डिसोसिएशन हुई है वो बहुत कम हुई है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर में अल्फा की वैल्यू आ रही है इसको हम इग्नोर कर सकते हैं, राइट। सो यू कैन राइट सिंस alpha is very small, so 1 minus alpha इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो आयनाइजेशन कांस्टेंट आ रहा है उसकी वैल्यू बहुत कम है, 3.2 into 10⁻⁴ है, तो ऑब्वियसली इसका मतलब है कि जो हमारे पास डिसोसिएशन हो रही है वो बहुत कम हो रही है। तो जिस केस में कम होती है तो हमारे पास जो इनिशियल कंसंट्रेशन होती है, ठीक है, उसमें हम उसको इग्नोर कर देते हैं, राइट।
तो इसीलिए ये 1 माइनस एल्फा जो है 1 के इक्वल आ गया है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या रह गया है, के ए इक्वल टू सी एल्फा स्केयर ओनली। अब हमने एल्फा जो है वो फाइंड आउट करना है कि हमारे पास एल्फा की वैल्यू जो है कितनी आ रही है, राइट। सो एल्फा स्केयर आप एक साइड रख लोगे, ये जो सी है ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, सो इट विल बी के ए बाय सी हो गया। यहाँ पे हमारे पास स्केयर आ रहा है, ठीक है। तो मैं ये स्केयर जो है अगर शिफ्ट करती हूँ तो दूसरी साइड क्या आ जाएगा हमारे पास, अंडर रूट आ जाएगा, राइट। या सिंपली मैं ये कह दूं कि मैं दोनों साइड अगर मैं स्केयर रूट कर देती हूँ दोनों साइड, तो इसका अल्फा का स्केयर जो है स्केयर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे स्केयर रूट आ जाएगा। अब आप वैल्यूज पुट कर सकते हो सबकी। अल्फा इक्वल टू के ए की वैल्यू हमारे पास कितनी गिवन है, दैट इज 3.2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4, राइट, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन जो है हमारे पास 0.02 मोलर गिवन है। जब हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है, तो 3.2 को जब आपने 0.02 के साथ डिवाइड किया तो यू गेट अल्फा इक्वल टू 160 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4, ठीक है। इसका हमारे पास अंडर रूट आएगा 1.60 को जब मैंने 100 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आई गेट 160, राइट। सो इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4 आ गया, ओके। ये हमारे पास 100 जो है 10 रेज टू पावर 2 के इक्वल आता है, ठीक है। सो आप इनको पावर्स में ले जाओगे, 1.60 इंटू 10 रेज टू पावर 2 हो गया, इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4 हो गया। दोनों पावर्स जो है वो मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है। तो ये आपस में ऐड हो जाएंगी, साइन डिफरेंट होने की वजह से ये ऐड ना होके सब्ट्रैक्ट हो रही है। सो 2 माइनस 4 दैट मीन्स -2, क्योंकि हमारे पास माइनस वाली टर्म जो है वो बड़ी आ रही है, राइट। तो 1.60 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2 आ गया, राइट। तो जब आपने 1.60 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2 का स्क्वायर रूट किया तो यू गेट अल्फा इक्वल टू 0.126। नाउ आपके पास अल्फा की वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो अब हम कंसंट्रेशंस जो हैं वो फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यू कैन राइट इक्विलिब्रियम concentrations can be calculated as फर्स्ट हम हाइड्रोनियम आयन की देखेंगे, ठीक है। तो हमने जो इक्वेशन जो है बनाई थी उसमें हाइड्रोनियम आयन की एट इक्विलिब्रियम स्टेट कंसंट्रेशन कितनी आ रही थी, सी अल्फा। कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी है, 0.02 मोलर है, ठीक है। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो हमारे पास कितनी आ रही है, दैट इज 0.126, ठीक है। तो जब आपने 0.02 मोलर को 0.126 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास जो आंसर आ रहा है दैट इज 2.52 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 मोलर। मतलब एट इक्विलिब्रियम स्टेट हमारे पास जो हाइड्रोनियम आयन आ रहे हैं वो 2.52 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 मोलर आ रहे हैं, ठीक है। तो एफ नेगेटिव जो है वो भी हमने सी अल्फा एज्यूम किया था, ओके। सो ये भी सेम वे में सॉल्व होगा, 0.02 मोलर इंटू 0.126, इसकी कंसंट्रेशन भी इसी के इक्विवेलेंट आएगी, 2.52 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 मोलर आ गया, राइट। अब हम HF की कंसंट्रेशन देख लेते हैं। सो HF जो है इक्विलिब्रियम स्टेट पे हमने कितना अज्यूम किया था, C1 माइनस अल्फा, ठीक है। कंसंट्रेशन 0.02 है, ठीक है, 1 माइनस 0.126 आ गया, ओके। तो इसके यूनिट्स मोलर ही थे। तो जब आपने 1 में से 0.126 माइनस किया तो यू गेट 0.874, सो 0.02 इंटू 0.874, ठीक है, ये भी मोलर में है, ओके। सो जब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो यू गेट 1.748 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2 मोलर। आपके पास जो HF है उसकी कंसंट्रेशन भी आ गई है, ठीक है। अब हमने pH जो है सोल्यूशन का वो फाइंड आउट करना है, राइट। तो pH का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयंस, ठीक है। कि हमारे पास एक सोल्यूशन में
H3O पॉजिटिव आयन कितने प्रेजेंट हैं वो उसका pH डिसाइड करता है, राइट। सो माइनस लॉग हाइड्रोनियम आयन हमने कितने लिए हैं 2.52 इंटू 10⁻⁻³ ठीक है। अब हम लॉग जो है वो सेपरेटली सॉल्व करेंगे, राइट। तो लॉग के लिए अगेन हम 2.52 इंटू 10⁻⁻³ लेते हैं, ठीक है। इसमें दो फॉर्मूले लग रहे हैं, ठीक है, हमने पिछले क्वेश्चंस में भी किया है, तो आप बहुत जल्दी इसको कर सकते हो। सो अगर मैं इसको m अज्यूम करती हूँ और इसको n अज्यूम करती हूँ तो log m इंटू n जो है क्या हो जाता है हमारे पास, आप फॉर्मूला लिख सकते हो log m इंटू n इक्वल टू log m प्लस n, राइट। सो ये भी हमारे पास इसी फॉर्म में आ जाएगा log 2.52 प्लस log 10⁻⁻3, राइट। अब ये देखें तो इसको अगर मैं m अज्यूम करूं और इसको मैं n अज्यूम करूं, ये log m पावर n आ रहा है, ठीक है। सो log m पावर n कैसे सॉल्व होता है, n log m, मतलब कि जो पावर है वो आगे आके मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये भी ऐसे ही हो जाएगा। सो अब आपके पास फाइनली क्या आएगा log 2.52, ठीक है, एंड इसको आप ब्रैकेट में ले लो, -3 आगे आ जाएगा, ठीक है। सो -3 log 10 बन गया, राइट। अब log 2.52, ठीक है, ये 0.4014 के इक्वल आता है, राइट। अगर आपको लॉग निकालना नहीं आता है, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड की हुई है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, सो इट विल बी -3 log 10 हमारे पास 1 के इक्वल आता है, सो इंटू 1 हो गया, सो इट विल बी 0.4014 -3, ठीक है। अब हमारे पास नेगेटिव साइन वाली टर्म जो है वो बड़ी है, तो आंसर भी नेगेटिव में आएगा, ठीक है। सो इट विल बी -2.598, ठीक है। सो आपके पास जो लॉग की वैल्यू आ रही है दैट इज -2.598, ठीक है। माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, सो इट विल बी 2.598, ठीक है। अब इसको आप राउंड ऑफ कर सकते हो। सो ये यहाँ पे 59 है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास 9 के जो राइट साइड पे 8 है, तो ये एक बढ़ के लिख जाएगा, ठीक है। सो ये अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 2.60 आ गया, मतलब कि सोल्यूशन का pH 2.60 आ रहा है।